शांति। ओम शांति। तो आज हम अव्यक्त मुरलियों का स्पेशल स्टडी चालू कर रहे हैं। तर त्याच्यामध्ये आपण कायम म्हणतो आणि रोज बाबा पण म्हणतो आपल्याला की पुरुषार्थ करायचा आहे, पुरुषार्थ करायचा आहे. तर पुरुषार्थ काय नेमका? पुरुषार्थाचे हजारो प्रकारचे पॉईंट्स बाबांनी सांगितलेले आणि रोज सांगतो आपल्याला. त्याच्यातले जे स्पेशल पॉईंट्स बाबांचे अव्यक्त मुरलीमध्ये आलेले ते पॉईंट्स खूप सुंदर सुंदर पॉईंट्स आहे. पुढे सगळे 69 पासून तर 1999 पर्यंतचे पॉईंट्स, 2002 पर्यंतचे पण पॉईंट्स त्याच्यामध्ये काही. तर हे सर्व पॉईंट्स आपला पुरुषार्थ खूप चांगल्या प्रकारे वाढवतील. फक्त आपण जेव्हा ऐकतोय त्यावेळेला आपल्याला हे पक्क करायचं आहे की ह्या बाबांनी जे सांगितलेले तसं माझं आहे की नाही, त्याच्यामध्ये मला काय बदल करायचा आहे, काय चेंज करणं जरुरी आहे. जे बाबांनी सांगितलं ते आपल्याला लक्षात केव्हा राहील, जेव्हा आपण हा विचार करतो की माझं कसं आहे, मग जसं बाबा सांगतोय तसं आहे की त्याच्यामध्ये मला काही चेंज करायचं. ज्या वेळेला ऐकतोय त्यावेळेलाच आतल्यात आपण चिंतन करायचं त्याच्यावरती की हा पॉईंट जो बाबांनी सांगितलाय पुरुषार्थासाठी, तर माझी स्थिती कशी आहे. बाबा एक आरसा दाखवत असतो, तर माझी स्थिती कशी आहे आणि त्याच्यामध्ये मला काय करायचं आहे माझून. तो ये ऐसे अलग अलग सहज पुरुषार्थ के लिए बाप दादा के महावाक्य है. पहला महावाक्य 2 फरवरी 69 का, 2/2/1969. पण मला असं वाटतं की आपण बाबांच्या आवाजात जे बाबांनी पहिले सहज पुरुषार्थाची जी विधी सांगितलेली आहे, बाबांच्या आवाजापासून सुरू करू आपण. सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं. माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा यही सब माताओं को बच्चों को कहते हैं. सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है श्रवण. चलते फिरते संबंध संपर्क में आते. हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं
बद दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर लो। आप द्वारा आत्मा को दुआ अनुभव तो सबसे सहज पुरुषार्थ तो यही है कि सबको शुभ भावना शुभकामना से दुआएं देनी है. कोणी आपल्याला बददुआ देत आहे तरी पण बाबा म्हणताय की तुम्हाला शुभ भावना शुभकामनाच्या शक्तीद्वारे त्याच्या बददुआला पण दुआमध्ये परिवर्तन करून घ्यायचं आहे. तो सबके प्रति हमें शुभ भावना रखनी है. बाकी पुरुषार्थ तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है, लेकिन सबसे मेन बात है कि हमें सबके प्रति शुभ भावना, कोई कैसा भी हो, ये बाबा हमें बार बार समझाते हैं. और इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का ये बहुत सुंदर ऐसा पेट्रोल है. इस पेट्रोल को हम यूज़ करेंगे तो हमारी पुरुषार्थ की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ेगी, कारण मग मध्ये मळच राहणार नाही काहीच. मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सेवा का अभिमान. इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे. बाबांनी शरीर सोडल्यानंतर 15 दिवसानंतरची ही मुरली आहे. तर बाबा म्हणताय की हे दुनियेतला अहंकार तर तुम्ही सोडून दिला, काही तुम्हाला त्याचा अहंकार नहीं है. ये है मेरे पास पद पोजीशन पैसा, इन बातों का अहंकार नहीं है. लेकिन जो ज्ञान में चलने लगते हैं फिर सबसे बड़ी बाधा आती है वो ज्ञान का अहंकार, सेवा का अहंकार, धारणा का अहंकार, जो त्याग किया है उसका अहंकार. तो बाबा ने उसी समय इशारा दे दिया था कि ये आगे चल के ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, क्योंकि ज्ञान हमारा बढ़ते जा रहा है. हमको पता है हमारे जैसा ज्ञान तो किसी के भी पास नहीं है. बाबा हमारी महिमा करता है कि हमारी जैसी बुद्धि तो किसी के भी पास नहीं है, दिव्य बुद्धि वाली हम आत्माएं हैं. तो इस बुद्धि का अभिमान बढ़ता जाएगा, ज्ञान का अभिमान बढ़ता जाएगा. ये बढ़ सकता है, ये सावधानी बाबा ने दे दी थी. सेवा का अभिमान, क्योंकि तब से उसके बाद में सेवाएं बढ़ने वाली थी. तो सेवा का अभिमान, इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे. म्हणजे ते बाकीचे विघ्न तर सोडा, दुसरी गोष्ट आहे ती. पण बाबा म्हणताय की हे जे तुमचं पुरुषार्थातूनच विघ्न येतील. तुम्ही जर तशी आपली स्वतःची स्थिती सेट नहीं केली कि वो कराने वाला वो है, मैं बस निमित्त हूँ, तो फिर ये विघ्न आते हैं. और ये विघ्न फिर लौकिक में भी विघ्न पैदा करते हैं. लेकिन पहले ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना. इसीलिए तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के पहले उस बात पर जोर दिया. जाते जाते बता के गए कि निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो. निर्विकारी में अहंकार आ गया था, लेकिन फिर भी ये जो ज्ञान का अहंकार आता है, इस रास्ते पर चलने का जो अहंकार आता है, उसका भी तो बाबा कह रहे पहले इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना. हा अहंकार
आलाच नाही पाहिजे, तिथल्या तिथं ठेचायचं त्याला. मी आला याच्यामध्ये, मी केलं, माझ्यामुळे झालं, त्याच क्षणी त्याला ठेचायचं तिथल्या तिथे. आने ही नहीं देना. इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूं. ऐसे निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्र चित्त निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं. मैं निमित्त हूं. ऐसे निमित्त बनने से ही हमारी निराकारी स्थिति, मतलब सबसे मेन बात है अहंकार. अहंकार को कट किया, मैं निमित्त हूं ऐसा समझा, तो जो पहला बाबा ने बताया निराकारी और निरहंकारी जो स्थिति वो हो जाएगी. पहले ये अहंकार, पहले तो हमें देह का अहंकार छोड़ना पड़ता है, आत्मिक स्थिति. फिर आत्मा परमात्मा का बच्चा है, छोटा सा बच्चा बन के हम रहते हैं. तो ये अहंकार, जो अहंकार हमारे लिए विघ्न रूप बनने वाला था, वो अहंकार नशे में बदल जाएगा. और उस नशे से हम निरहंकारी भी रहेंगे और निराकारी भी रहेंगे, उस स्थिति में रहेंगे, निर्विकारी रहेंगे. अगर मैंने किया, मैं आया. अगर मैंने किया, ये अगर आया कि मैंने किया, मतलब बाबा को कट कर दिया, बाबा ने कराया, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, ये अगर कट हो गया, तर बाबा म्हणते हा जर मैं आला, तो क्या होगा उसका परिणाम? मगरूरी, मुरझाइश और मायूसी आ जाएगी. 3 M. मगरूरी, मुरझाइश और मायूसी. मगरूरी आ जाएगी म्हणजे तो गर्विष्ठपना. नशा रखना अलग चीज है, वो पॉजिटिव है, अच्छा है, हमको आगे बढ़ाने वाला है. लेकिन वो जो देह भान के आधार से गर्व रखना, वो मगरूरी है. तो बाबा कहते हैं अगर मैंने किया, ज्ञान में भी ज्ञान धारणा, योग, सेवा, त्याग, वो मैंने किया, ये आया, तो फिर मगरूरी आ जाएगी, उसी की मगरूरी आ जाएगी, वो अहंकार. फिर क्या होता है? मुरझाइश, कि मैंने किया, तो फिर ऐसा वो ये कभी कभी उदासी भी आ जाती है, क्योंकि बाबा की ताकत काम नहीं करती है, तो मुरझा जाते हैं. किसी ने नाम नहीं लिया, फिर किसी ने कुछ शान नहीं रखी, किसी ने सम्मान से बात नहीं की, कहीं मेरा नाम लिया नहीं गया, तो फिर, और किसी ने निंदा कर दी, उसमें गलती निकाल दी, तो फिर मुरझाइश आ जाएगी, मुरझा जाते हैं. और फिर उसका ही रिजल्ट मायूसी, उदासी, निराशा घेरून टाकते त्यांना. इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूं. मैं निमित्त हूं, जिससे कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा. अगर ये पक्का कर लिया कि मैं निमित्त हूं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूं, अगर वो मेरे द्वारा करा रहा है तो ये मेरा भाग्य है. मैं कर रहा हूं और मेरी वजह से ये हुआ, तो फिर ये आया, तो क्या हो जाएगा? मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी और भाग्य कट. लेकिन अगर कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूं, तो मेरी ताकत तो 1000 गुना बढ़ जाती है फिर, क्योंकि बाबा की ताकत काम करती है. तो बाबा कह रहे ये हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूं. हमेशा मतलब हमेशा, कुछ भी हम कर रहे हैं, बस बाबा करा रहा है. बाबा ने मेरा सफल किया, तन मन धन समय श्वास संकल्प, बाबा ने सफल किया और मेरा भाग्य जमा कर लिया, हो गया. अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे. मैंपन आ गया तो मतभेद है, नहीं तो फिर हम स्वीकारते जाएंगे एक दूसरे को, अगर मैंपना नहीं है तो. दूसरे फिर 17 अप्रैल 69 की मुरली से है. ये कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो. मतलब ये सारे पॉइंट्स बाबा हमें सहज पुरुषार्थ के लिए बता रहे हैं. तो ये कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो. स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना. स्तुति के आधार पर स्थिति, मतलब कोई स्तुति करे, कोई अच्छा कहे मुझे, तो फिर मेरी स्थिति बहुत अच्छी.
और कोई अगर मेरा नाम नहीं ले, स्तुती नहीं करे, प्रशंसा नहीं केली माझी, तर मग बिल्कुल डाउन स्थिति, मग मूड ऑफ, ऐसा बाबा कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे, क्योंकि हर बार तो स्तुति हो नहीं सकती है और कमियां निकालने वाले तो बैठे हैं, कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे। तर मग बाबा म्हणतात स्थिती जर त्याच्यावरती आधारित आहे तुमची, तर मग डगमग होणारच, गडबड होईल, हलचलमध्ये येणार। यहाँ ही स्तुति के फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल खत्म कर लेंगे। यहाँ ही स्वीकार कर लिया, अभी स्तुति होती है, अच्छा कहते हैं हमको, और उसी समय हमें उसको बाबा को अर्पण कर देना है। बाबा ने कराया, बाबा ने मुझे आगे किया, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया और मेरे द्वारा बाबा ने ये कार्य संपन्न करा लिया। मैंने किया और इसलिए मेरी स्तुति कर रहे हैं तो मैं उसमें खुश हो जाऊं, उड़ने लग जाऊं। तो बाबा कह रहे हैं तो फिर जब कोई स्तुति नहीं करेगा तब तुम हार जाओगे, तब परेशान हो जाओगे। और मेन बात, अभी अगर स्तुति के फल को स्वीकार कर लिया की हाँ मी केलं, मग आनंद झाला त्याच्यामुळे, तर मग भविष्य फल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने किया तो वो जमा हो गया, उसका हिसाब जमा हो गया, हमारे साथ में आएगा वो सतयुग में। और हमने किया है ये स्वीकार कर लिया हमने, मतलब प्रशंसा चाहिए थी, प्रशंसा मिल गई तो वो फल खा लिया हमने यहाँ पर ही। बाबा कह रहे फल साथ में लेके जाने, यहाँ पे नहीं खाना है कोई भी। इसलिए जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार। तो ये बाबा को पता होना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ क्या चल रहा है, किस तरीके से हम बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उतना ही बाबा कह रहे गुप्त पद बन जाता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करे, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद को प्रभावित नहीं होना है। कितनी भी महिमा करे, स्वीकारना ही नहीं है हमें। किती प्रशंसा करू द्या, किती स्तुति करू द्या, स्वीकारायचंच नहीं है बिल्कुल। क्योंकि हम स्वीकारते, इसका मतलब हम समझ रहे मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, तो फिर हम खुश हो गए, उसकी स्तुति में फल खा लिया। तो बाबा कह रहे हैं कि महिमा को स्वीकार मत करो, क्योंकि फिर निंदा भी स्वीकारनी पड़ेगी और तब तकलीफ होगी। इसलिए हर बात बाबा को अर्पण। फिर आगे है, छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से, यानी समर्पण। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। हिम्मतहीन नहीं बनना है। बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, किसी भी बात में हिम्मत नहीं हारनी है। और हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से, मतलब समर्पण होने से। सब कुछ बाबा को अर्पण। हर समय, हर कदम, हर संकल्प बाबा से मन बुद्धि से जुड़े हुए हैं। समर्पण। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज़्यादा होती है। जो जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले के हार में नज़दीक आएंगे और दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, जिसको वारिस कहा जाता है। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज़्यादा होती है, क्योंकि भगवान का साथ है। पता है उसको मैं बाबा पर समर्पित हूँ, बाबा देख लेगा। उसमें हिम्मत ज़्यादा, ऑटोमेटिक हिम्मत आ जाती है। सर्वशक्तिवान बाप साथ में है। तो जितना अपने को बलिहार बनाएंगे, जितना समर्पित होंगे मन बुद्धि से, उतना ही गले के हार में नज़दीक आएंगे। बाबा कहते हैं मेरे गले के हार बच्चे हो आप, मेरे गले के हार में नज़दीक के दाने हो। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा पुरुषार्थ जिसका होगा, जो मेरे पर समर्पित है, हर कदम में समर्पित है, तो वो मेरे नज़दीक रहेगा, दिल के नज़दीक रहेगा।
और दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे। तो दूसरों की भी सेवा वैसे करेंगे कि आप भी बाबा पर बलिहार हो जाओ। सब कुछ बाबा है। सर्वशक्तिवान को और जिसको वारिस कहा जाता है, दूसरे को भी बलिहार बनाएंगे जिसको वारिस कहा जाता है। मतलब हम भी बलिहार बाबा पर और दूसरों को भी बलिहार कराएंगे, मतलब वारिस बनाएंगे। हमें भी वारिस बनना है और दूसरों को भी वारिस बनाना है, मतलब वर्षा लेने का हकदार बनाना है। तो ये जो बाबा ने ये बात कही है समर्पण की, तो पुरुषार्थ के 2 प्रकार है दुनिया में भी। दुनिया में 2 प्रकार का पुरुषार्थ चलता है। एक तो खुद का पुरुषार्थ, खुद के हिम्मत से, जो ऐसा उनको लगता है की मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। आणि तो पुरुषार्थ कोणता आहे, त्याला श्रमण संस्कृती म्हटलं जातं दुनियेमध्ये। की जे समजा बुद्ध धर्म आहे, जैन धर्म आहे, तर ते परमात्म्याशी कनेक्शन नाहीच आहे, माहितीच नाही आहे कोण आहे परमात्मा। तर त्यांना विचारलं तरी ते काय म्हणतात की आत्म्यामध्ये लीन आहे स्वतःच्या। तो उनका क्या चल रहा है, खुद से मेहनत कर रहे बस। और बाबा हमको उन सारी मेहनत से छुड़ा देता है। वो खुद से मेहनत कर रहे, खुद से श्रम कर रहे, और उसको इसलिए कहा जाता है श्रमण संस्कृति है। और हमारी कौन सी है, हम ब्राह्मण बन गए बाबा के, तो हम समर्पण वाले हैं। तो हमको क्या करना होता है इसमें, उसमें सारा कुछ है उनका हठ योग अलग अलग प्रकार का। लेकिन हमको बाबा कहता है हमें और कुछ नहीं। ये जो पॉइंट्स है ये किताब की शुरुआत में थे, वो किसी ने निकाले हैं, स्पार्क विंग की बुक है, तो वहाँ के भाई बहनों ने मिलकर ये पॉइंट्स निकाले होंगे समर्पणता के। तो हमें और कुछ नहीं करना है, केवल अपने को पूर्णतया परमात्मा के हाथों में छोड़ देना है। सबसे सहज पुरुषार्थ का तरीका। हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पक्का कर लेना है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा का हूँ। अब बाबा जैसा चलाय, मैं रेडी हूँ, मी बाबांसाठी अवेलेबल आहे। बाबांना जे करायचं आहे माझ्याकडून त्याच्यासाठी मी तैयार आहे। तो क्या करना है हमको, हमें अपने आप से मेहनत नहीं करनी, हमने करके देख ली वो। हम द्वापर युग से खुद ही मेहनत कर रहे हैं और नीचे उतर गए। अभी बाबा कह रहे हैं अभी मेरे बन जाओ, बस मेरी गोदी में आ जाओ। तो हमें समर्पण का सीधा मतलब है हम जो है जैसे है बाबा को सौंप देना है। हम क्यों है और कैसे है ये सोचने में भी टाइम नहीं गंवाना है। जो है जैसे है बाबा को अर्पण। तो केवल अपने को पूर्णतया परमात्मा के हाथों में छोड़ देना है, फिर वह सब कुछ हमारे लिए कर देता है। वो सब कुछ तसं ते करावं लागेल एकदम मनापासून। तो 2 मिनट के लिए हम सोचते हैं, हम ऐसा संकल्प करते हैं बाबा के सामने कि बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ तेरा हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ बस तेरी हूँ। सामने देखना है, बाप दादा से दृष्टि लेनी है। तो ये एक बार तो करने से होगा नहीं, बार बार हमें दिन भर में भी बार बार करना पड़ेगा। एका सेकंदामध्ये संकल्प होऊन जातो, बाबा मैं तेरी हूँ, बाबा मैं तेरा हूँ। 1 सेकंड में हो जाता है। बाबा को सामने देखना है, बाबा की दृष्टि लेनी है और बाबा को बोलना है बाबा मैं तेरे हूँ, संभाल तो भी। तो वो जो सच्चे दिल की जो पुकार है, जो सच्चे दिल की भावना है बाबा तक पहुँचती है। और ये फिर बाबा हमसे क्या कराना है उसको पता है, वो करा लेगा। पण आपण त्याच्यासाठी सदा अवेलेबल असलं पाहिजे। समर्पण की साधना सहज है, पुरुषार्थ की संकल्प की साधना अति श्रम साध्य है। मतलब ये जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसका सिंपल आइडिया ये है, समर्पण हो जाओ बाबा पे।
वो बाबा करा लेगा, फिर उसको हम पुरुषार्थ भी नहीं कहेंगे, बस चल रहे खेल रहे हम बाबा के साथ में। अतः सबके लिए संभव नहीं। जो पुरुषार्थ, सिर्फ पुरुषार्थ अपने आप से करना है, ये बाबा कहते हैं, वो हठयोगी करते हैं, ये सबके लिए संभव नहीं है और उसका उनको कुछ फ़ायदा मिला नहीं। हमने भी क्या जो करना था कर लिया, उसका फ़ायदा मिला नहीं। अब हमें सिंपल साधना करनी है समर्पण की। समर्पण की साधना सहज है। इसमें हमें अपने को परमात्मा पर पूर्ण रूपेण छोड़ देना है तथा अपनी तरफ से कोई बाधा उपस्थित नहीं करनी है। परमात्मा पर पूर्ण रूप से छोड़ देना है। आणि आता बाबांना जे करायचं ते करू द्यायचं आहे. आपले संकल्प नाही, असं कसं होईल, तसं कसं होईल, बाबांनी असं कसं सांगितलं, असं नहीं करता येणार, असं होणारच नहीं, ये अपने तरफ से जो हम बाधा उत्पन्न करते हैं हमको नहीं करने। बाबा ने कहा है तो हो जाएगा, मम्मा जैसे निश्चय रखना है। बाबा ने कहा है तो हो जाएगा, बाबा ने कहा है तो करना ही है, और बाबा ने कहा है इसका मतलब हुआ ही पड़ा है, ये ऐसा निश्चय रखना है हमको, बाधा नहीं उपस्थित करनी उसमें। जैसे बिल्ली का बच्चा माँ के लिए कोई बाधा उपस्थित नहीं करता, इसलिए वो मुंह में लेके जाती है आराम से, एकदम बाधा नहीं उपस्थित करता। इस ऐसे परमात्मा हमारे परम पिता परम कल्याणकारी है। वे करुणा के सागर, प्रेम के सागर तथा ज्ञान के सागर हैं। उनके हाथों में अपनी जीवन नौका की पतवार छोड़ देने पर नौका कदापि पदभ्रष्ट नहीं हो सकती। अपनी जीवन नौका उसके हाथ में सौंप देनी है तो नौका रास्ता भटकेगी नहीं, जहाज दिशा भरकटणार नहीं। सौंप देना है, उसके हाथों में सौंप देना है। तो लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी तरफ से चिंता छोड़ परमात्मा के श्रेष्ठ काम का साधन मात्र बन जाए, उसके काम का साधन बन जाए बस। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, मैं संगम युग में हूँ तो मेरे से बाबा को कुछ कार्य कराना है, तो बाकी कोई हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाना। मैं बाबा के काम के लिए यहाँ पर हूँ, बस निमित्त हूँ, ऐसा साधन बनकर बैठ जाना, उसमें हमारा कल्याण ही होगा। यह सृष्टि नाटक एक बना बनाया खेल है, उसका प्रत्येक पार्ट हमारे कल्याण के लिए ही है, उसमें संशय उठाना व्यर्थ है। यह सृष्टि नाटक एक बना बनाया खेल है, वैसे चलने वाला है, कोई बदल नहीं सकता है, मग त्याची मजा घ्यायची आहे, बदलायचं नाहीच आहे तर मजा घ्यायची आहे। आणि त्याच्यामध्ये पण बाबांनी गॅरंटी दिलेली है, इसमें जो भी पार्ट चलता है, जो भी सीन आती है, आपका कल्याण है। क्योंकि संगम युग में हमने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो हर बात में कल्याण है, ये निश्चय पक्का होना चाहिए। सामने क्या नुकसान दिखाई देता है इसमें नहीं जाना है, उस पर्दे के पीछे कुछ फायदा छिपा है, उसको देखना है, उसको बुद्धि में रखना है। अतः हर्षित रहकर हमें सृष्टि नाटक के प्रत्येक दृश्य को साक्षी हो देखते रहना चाहिए। परमात्मा पर हमें उतना ही अटूट विश्वास होना चाहिए जितना एक बच्चे का माँ पर होता है। छोटा बच्चा जैसे माँ पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है, पूरी तरह से समर्पित रहता है, जैसे छोटा बच्चा गोदी में खेलता है तब तक, तो बाबा कह रहे ऐसा विश्वास आपका मुझ पर होना चाहिए। परमात्मा के प्रति समर्पित होने में सदा कल्याण। उदाहरण दिलेले याच्यामध्ये खूप सुंदर। एक बार एक नवविवाहित दंपत्ति समुद्र में यात्रा कर रहे थे। अचानक जोर का तूफान उठा और जहाज डगमगाने लगा। सभी लोग घबरा गए, लेकिन वह युवक हर्षित मुख बना रहा। वो बिल्कुल निश्चिंत था, वो युवक निश्चिंत था। समुद्रामध्ये वादळ उठलं, सगळे परेशान, आणि हा युवक एकदम स्थिर, नवीन लग्न झालेला। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या आपको चिंता नहीं हो रही है? तो युवक ने तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पर टिका दी।
तलवार निकाली और उसको समझाने के लिए तलवार निकाली और उसके गर्दन पर रख दी, लेकिन वह घबराई नहीं, वह नहीं घबराई। तो युवक ने पूछा, तुम घबराती क्यों नहीं, जबकि तलवार की नोक तुम्हारी गर्दन पर है? तलवार ठेवलेली डायरेक्ट मानेवरती तू कशी घाबरली नाही? तो उसने उत्तर दिया कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि आपके हाथों मेरा नुकसान होगा। आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आपके हाथों से मेरा नुकसान होगा, ये तो संकल्प भी नहीं आया मुझे, तो क्यों घबराऊं मैं? तो युवक ने कहा, उसी तरह परमात्मा का मुझसे असीम प्रेम है और उनके द्वारा मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। जो भी होगा उसमें मेरा कल्याण छिपा होगा, अतः मैं निश्चिंत हूं। कितना सुंदर उदाहरण है। ऐसे ही हमें भी निश्चिंत रहना है, चाहे कुछ भी नुकसान दिखाई दे, लेकिन परमात्मा ने हमारे जीवन की कमान अगर संभाल ली है तो उसमें भी कुछ न कुछ कल्याण छिपा होगा, ये गारंटी रखनी है और निश्चिंत रहना है। परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ देने पर दुखद घटनाएं भी सुखद बन जाती है। तो ये हम ले लेते हैं दोनों तीनों पॉइंट आज, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमात्मा पर समर्पित हो जाना। उससे भी पुरुषार्थ में तो बहुत सहजता आ जाएगी, बहुत सहज हो जाएगा पुरुषार्थ। तो ये दिल से हमें स्वीकार करना है कि हमें परमात्मा पर समर्पण होकर रहना है, उसके फायदे बहुत सारे हैं। तो परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ देने पर दुखद घटनाएं भी सुखद बन जाती है। श्राप वरदान बन जाता और विष अमृत। अपनी ओर से चिंतित होकर हम विपत्तियों को बढ़ाते ही तो है। चिंता केल्यामुळे, टेन्शन घेतल्यामुळे काही समस्या संपते थोडीच, त्याच्यातून मार्ग काढावा लागतो स्थिर राहून। लेकिन अगर हम टेंशन में कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता है तो बाबा कह रहे आप ऐसे चिंता करने से संकट को बढ़ा लेते हो। उसी स्थान पर आप निश्चिंत रहो, तो फिर आपको कुछ प्रेरणाएं मिलेगी, कुछ टचिंग आएगी, कुछ ना कुछ आप उसमें से रास्ता निकालोगे, किसी न किसी का सहयोग मिल जाएगा। तो इसके अनेकों भौतिक दृष्टांत भी है, इसके अनेक उदाहरण भी हैं। युवा या वृद्ध पुरुष जब ऊंचाई से गिरते हैं तो उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। युवा या वृद्ध पुरुष, चिंतेचा परिणाम काय होतो ते उदाहरण है। युवा या वृद्ध पुरुष जब ऊंचाई से गिरते हैं तो उनकी हड्डियां टूट जाती है, लेकिन छोटा बच्चा गिरता है तो कुछ नहीं होता। आपल्याला वाटतं छोटासा मुलगा पडला तर त्याचे सगळे हाडं तुटले असतील, पण त्याला काहीच नाही। छोटंसं बाळ जे असतं, ज्याला काही असं अजून भीती निर्माण झालेली नाही आहे त्याच्यामध्ये, असं छोटंसं बाळ जेव्हा पलंगावरून पडतो, वरतून पडतो, त्याला काहीच होत नाही। आणि कोणी मोठा मनुष्य जर पडला खालून वरतून खाली, तर मग त्याचे सगळे हाडं सगळे खिळखिळे होऊन जातात। तो क्यों? ऐसा क्यों होता है? युवा व्यक्ति बुद्धिमान है, ज़्यादा होशियार है, वो बुद्धिमान है, वह अपने को बचाने का प्रयत्न करता है, वह अपने को बचाने का प्रयत्न करता है और गिरते समय अपने को बचाने के प्रयत्न में उसकी हड्डियां कड़ी हो जाती है। स्वतःला वाचवायच्या प्रयत्नामध्ये त्याचे हाडं कडक होऊन जातात आणि कडक झाल्यामुळे तुटतात। मग कितना सुंदर उदाहरण है। तो बच्चे में ऐसी बुद्धि नहीं होती, जो छोटे बाल असतं, ये बुद्धि थोड़ी होती है, तो उसकी हड्डियां कड़क नहीं होती है बचाने के चक्कर में। तो गिरते समय भी वह निश्चिंत रहता है तथा उसमें अपनी रक्षा का कोई भी विचार नहीं उठता। उसकी हड्डियां मुलायम बनी रहती है और उसे कोई भी विशेष चोट नहीं आती। तो ये टेंशन लेने के कारण क्या होता है? हड्डियां कड़क बन जाती, मतलब फिर वो अंदर जो केमिकल्स निर्माण होते हैं, ब्रेन में आपले मेंदूमध्ये जे केमिकल निर्माण होतात आणि त्याच्यामुळे त्याचा प्रभाव शरीरावरती पडतो टेन्शन घेण्याचा, आणि तेच टेन्शन नाही घेतलं तर चांगले केमिकल्स निघतात आणि मग काही नुकसान नाही होत जर काही प्रॉब्लेम पण आलेला आहे तरी। तर टेन्शन न घेता टेन्शन मुक्त राहायची कला बाबा आपल्याला शिकवतो। और फिर समर्पित का और भी उदाहरण है। समर्पित करने वाला ही विषय सागर से पार, परमात्मा की इच्छा पर
अपने को समर्पित कर देने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। परमात्मा की इच्छा पर अपने को समर्पित कर देने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। आप देखते, उदाहरण काय दिलं, आप देखते हैं की मुर्दा पाणी में तैरता रहता है, ते पण 5 तत्वांनी बनलेलं शरीरच आहे शेवटी, पण मुर्दा क्या रहता है, पानी में तैरता रहता है, पर जिंदा डूब जाता है। प्रेत आहे ते तरंगतं आणि जिवंत मनुष्य जर त्याच्यामध्ये पोहायला येत नाही त्याला व्यवस्थित तर बुडून जातो। तो क्या क्षमता है मुर्दे में, तो उसमें से तो आत्मा भी निकल गई। कौन सी विशेषता है? सिर्फ यही कि वह लड़ता नहीं, नदी में अपने को छोड़ देता है, अपने को छोड़ देता है, तसंच तरंगतं ते, लड़ता नहीं वो पानी से। नदी में अपने को समर्पित कर देने के कारण मुर्दा तैरता रहता है। नदी में समर्पित कर दिया उसने अपने आप को, तो वो तैरता है, तरंग तो डूबत नहीं। नदी से बचने का संघर्ष करने के कारण जिंदा व्यक्ति डूब जाता है। नदी से बचने का संघर्ष करता है और इसलिए डूब जाता है। तैरने की भी तो यही कला है। नॉर्मल हातपाय हलवायचे असतात, त्याच्यामध्ये ते कला है। तो तैरने की भी तो ये कला है कि समर्पित करना है, उसके हिसाब से चलना है। प्रवीण तैराक मुर्दा बनने की कला जान जाता है, वह अपने को नदी में छोड़ देता है, संघर्ष नहीं करता, परिणाम स्वरूप वह तैरता रहता है। इसलिए म्हणून ज्याला पोहणं येतं तो व्यवस्थितपणे पोहून जातो, ज्याला पोहणं येत नाही तो संघर्ष करून करून डूबून जातो। तो जल तो आपको ऊपर फेंकता है, जल तो ऊपर फेंकता है, आप स्वयं संघर्ष करके नीचे चले जाते हैं। कला आती नहीं है वो, तो फिर संघर्ष करके लड़के पानी से लड़के नीचे चले जाते हैं। लेकिन पानी तो आपको ऊपर फेंकना चाहता है, लेकिन आप उल्टा संघर्ष करते हैं। तो भंवर में पड़ने पर यदि कोई बचने के लिए हाथ पैर पीटता है तो वह अवश्य डूबेगा। भंवऱ्यात सापडला तर गेला, क्योंकि वो अपने को बचाने का प्रयत्न करता है, उल्टा पाल्टा काहीतरी कसं तरी करायचा प्रयत्न करतो, पण तो मग मनुष्य की शक्ती भंवर की शक्ती के आगे नगण्य है। तो जो भंवरा निर्माण होतो, मनुष्याने किती प्रयत्न केला तर ती शक्ती खूप जास्त आहे, संघर्ष करून तर तो निघू शकत नाही त्याच्यातून। उससे लड़कर वह थकेगा और डूब जाएगा। लेकिन जो अपने को भंवर में निश्चेष्ट छोड़ देता है, उसे भंवर ऊपर फेंक देता है, वह कभी डूबता नहीं। भंवऱ्यात जरी सापडला तरी तो निश्चिंत जर राहिला, व्यवस्थित ते जर जी कला शिकलेली आहे त्याने त्याचा उपयोग केला तर भंवऱ्यातून पण बाहेर पडतो तो, क्योंकि वो संघर्ष नहीं करता है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। इसी तरह जो सर्व कल्याणकारी सर्वशक्तिवान परमात्मा के हाथों में अपने को समर्पित कर देता है, वह अंत में विजयी होता है। तो हमें क्या करना है? परिस्थिति से संघर्ष नहीं करना है, किसी से संघर्ष नहीं करना है, प्रॉब्लम से लड़ना नहीं है। हमें अपने आप को परमात्मा को सौंप देना है, फिर वो हमें निकालेगा बराबर उसमें से। तो ये कला ही तो बाबा हमें सिखाता है। समर्पण का आधार है श्रद्धा, समर्पण का आधार श्रद्धा। तो श्रद्धा भाव रखनी है हमें बाबा पर, सिर्फ लॉजिक नहीं, सिर्फ जो कारण नहीं, लेकिन बाबा पर श्रद्धा भी तो होनी चाहिए। समर्पण के लिए श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा द्वारा ही परिवर्तन संभव होता है। अहम का विसर्जन ही समर्पण है। समर्पण का अर्थ अहम का पूर्ण विसर्जन है। शुद्र अहम के कारण ही सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से हमारा संबंध नहीं जुट पाता है। खुद का अहंकार है तो फिर बाबा से नहीं जुड़ सकते हैं, हमारे अहंकार को जीरो करना पड़ता है, तब हम जीरो बाबा से जुड़ सकते हैं। क्योंकि उसको अहंकार ही नहीं है, तो हमारे और उसका वाइब्रेशन मैच होने के लिए हमें हमारे अहंकार को जीरो करना पड़ता है। अहंकार के उन्मूलन के बाद परमात्मा की सर्व शक्तियां हम में प्रवाहित होने लगती है। द्रौपदी को भी जब तक अपने पतियों की शक्ति पर विश्वास था,
परमात्मा की सहायता उसे न मिल सकी. कहाणीमध्ये त्यांनी बनवलेल्या कहाणीमध्ये सुद्धा हे दाखवलेलं आहे. याला पुकार त्याला पुकार सगळं झाल्यावर कोणाकडूनच मदत नहीं मिळाली, मग त्यांनी श्रीकृष्णाला पुकारलं. तो वो उदाहरण है कि जब तक हम दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे से मदद चाह रहे हैं, तो बाबा भी फिर हाथ अपने पीछे बांध लेता है. क्योंकि कनेक्शन हमारा बाबा से नहीं है, तो बाबा कैसे पुकार सुनेगा. हम दूसरे से कनेक्शन लगा रहे हैं, योग दूसरे के साथ है, तो बाबा से योग कैसे लगेगा. इसलिए बाबा की मदद नहीं मिलती. सबसे पहले बाबा याद आना चाहिए. सबसे पहले कोई भी परिस्थिति है बाबा पर अर्पित कर देनी. बाबा देख लो ये हुआ है, ऐसा हो रहा है, आप देख लो. तो ये छोटी छोटी बातों में भी हमें अनुभव करना है. बाबा मदद जरूर करता है, तो उतना दिल होना चाहिए हमारा, पक्का निश्चय होना चाहिए बाबा पर. वही तो समर्पण है. तो सब तरफ से निराश होकर जब उसने परमात्मा को पुकारा तो परमात्मा तत्क्षण उपस्थित हो गए. भक्ति मार्ग वालों को भी अक्कल है, उन्होंने भी कहानी भी बराबर बनाई है. तो वो तुरंत हाजिर हो गया. श्री कृष्ण को पुकारा, तुरंत हाजिर हो गया. जब तक दूसरों को पुकार रही थी तब तक नहीं आया वो सामने. गीता में परमात्मा का आदेश है मामेकम शरणम व्रज, लेकिन हम केवल एक परमात्मा की शक्ति का भरोसा न लेकर अनेकों का भरोसा करते रहते हैं. फलस्वरूप दो नाव पर पांव रखने वाले की के जैसी हमारी गति हो जाती है. दोन्ही नावामध्ये पाय ठेवलं, दोन्ही जहाजावरती पाय असेल, एक पाय इकडे एक पाय तिकडे, तर काय होईल त्याचं, बुडून जाईल, संपून जाईल. तो एक बल एक विश्वास बाबा पर. तो समर्पित व्यक्तित्व शून्य होता है. उसमें कोई आशा आकांक्षा कामना और वासना नहीं होती. वह परमात्मा का यंत्र उनका वाद्य बन जाता है. समर्पित व्यक्ति क्या हो जाता है, उनका यंत्र, उनका वाद्य, उनकी बांसुरी बन जाता है. फिर बाबा को जो संगीत बजाना है बजाए. मुरली की तरह वह भीतर से रिक्त होता है. जी बासरी आहे ती मध्ये पूर्ण रिकामी असते ती, आणि होल केलेले असतात मग साईड साईडला, त्याच्यामुळे त्याच्यातून खूप सुंदर असं संगीत तयार होतं. बीच में रिक्त होती है. तो परमात्मा के स्वरों के लिए यह कोई अवरोध नहीं करता. मध्ये खाली है म्हणजे मध्ये काहीच बाधा नहीं है, विघ्न नहीं है, अडथळा नहीं है मध्ये. तो ऐसे हमें भी खाली रहना है. तो बाबा हमारे से बहुत सुंदर संगीत बजाएगा. मतलब जीवन भी सुंदर हमारा हो जाएगा और दूसरों को भी वो जीवन से प्रेरणा मिलेगी. तो परमात्मा के स्वरों के लिए वह कोई अवरोध नहीं करता. वह जो चाहे जैसा चाहे वैसा बन जाए. तभी तो मुरली का इतना गायन है. धन्य है वे लोग जो परमात्मा की ज्ञान मुरली ज्ञान वीणा बन जाते हैं. तो हम मुरली सुन सुनकर मुरली बन जाना है. परमात्मा की ज्ञान मुरली ज्ञान वीणा बन जाना है. हम जो जी रहे हैं वो मुरली, हम जो बोल रहे हैं वो मुरली, जो हम सोच रहे हैं वो भी मुरली बन जाए. हमारे वाइब्रेशन मुरली बन जाए, जीवन ही मुरली जैसा बन जाए, सुंदर ऐसा संगीत बन जाए. और उन्हों का जीवन सफल है, कृतकृत्य है, कृतार्थ है. समर्पण के सर्वोत्कृष्ट आदर्श. फिर समर्पण का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन है हमारे सामने? दोनों बड़े उदाहरण, पिताश्री और श्री मातेश्वरी समर्पण के सर्वोत्कृष्ट आदर्श थे. हमारे सामने ये उदाहरण है कसं समर्पित व्हायचंय. निराकार परमात्मा शिव के एक संकेत पर रंच मात्र भी हिचकिचाहट दिखाए बिना पिताश्री ने अपना सर्वस्व ईश्वरीय सेवा में समर्पण कर दिया. एक संकेत मिला उनको परमात्मा का और उन्होंने सारा कुछ परमात्मा के कार्य में समर्पित कर दिया. मतलब तन मन धन सहित संपूर्ण रीति से समर्पण हो गए. 35 वर्ष की लंबी अवधि में, जे 1936 पासून तर 69 पर्यंत 35 वर्षामध्ये उन्हें स्वयं में भी संशय न उठा. कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कभी क्या क्यों कैसे का प्रश्न नहीं उठाया. किती प्रसंग आले, किती प्रॉब्लेम आले, किती परीक्षा आले त्यांच्या समोर, किती नुकसान झालं, काय काय झालं नाही. आपल्या समोर तर काहीच नाहीये. त्यांच्या समोर लाख पटीने जास्त प्रॉब्लेम आले, पण त्यांच्या मनामध्ये 35 वर्षामध्ये एकदा पण का बरं, असं का तसं का असा प्रश्न निर्माण नहीं झाला, नहीं उठा उनके मन में. ये संपूर्ण समर्पणता थी.
इतना संपूर्ण था उनका तन मन धन का समर्पण। उन्होंने यश मान कामना का तो क्या, अपनी बुद्धि को भी समर्पण कर दिया था। तभी तो उनका निराकार परमात्मा से पूर्ण तादात्म्य स्थापित हो गया था। म्हणून तर इतकी बुद्धीने समर्पित झाले होते ते की बाबा साकार मुरलीमध्ये म्हणायचे कि ये तो हम दोनों मिलके चलाते हैं, लेकिन आप ऐसा ही समझो कि ये शिव बाबा की मुरली है, शिव बाबा ने बताया, ऐसा समझो। म्हणजे इतकं ते बुद्धीने समर्पित होते, म्हणून स्वतः शिव बाबा म्हणायचे कि उसने भी कुछ कहा है मुरली में तो भी समझो मैंने कहा है। इतना तादात्म्य हो गया था दोनों का। तो सर्वशक्तिवान की शक्ति से वे भी शक्ति संपन्न बन गए थे। उस प्रेम सागर की तरंगों से तरंगित होकर वे भी प्रेम स्वरूप बन गए थे। ब्रह्मा बाबा प्रेम के सागर से उसमें डूबते रहते थे तो खुद भी प्रेम स्वरूप बन गए थे तथा उस आनंद सागर की लहरों में सदा आनंदित रहकर वे लहराते रहते थे। श्री मातेश्वरी जी का निराकार परमात्मा शिव तथा उनके साकार रूप पिताश्री पर समर्पण भी ऐसा ही अद्वितीय था। पिताश्री के कठिन से कठिन आदेशों पर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह कैसे होगा और सदा जी बाबा कहा। तभी तो वे दोनों आज दैवी जगत के दैदित्यमान नक्षत्र बन गए हैं। तो उन्होंने संपूर्ण रीति से अपने आप को परमात्मा पर सौंप दिया था। तो तभी तो वे दोनों आज दैवी जगत के दैदिप्यमान नक्षत्र बन गए। म्हणजे सगळ्यात मोठं उदाहरण दोघांची समर्पणता होती आणि त्यामुळे श्रेष्ठ पुरुषार्थ झाला। त्यांच्यासारखं पुरुषार्थ कोणीच नाही करू शकलं, कारण त्यांच्यासारखं समर्पित पण कोणी नाही झालं। मन बुद्धीने कंप्लीट म्हणजे इथपर्यंत झालं होतं की बाबांनी काहीतरी नॉनव्हेज आयटम देऊन परीक्षा पाहायचं ठरवलं। मम्मांना सांगितलं आ करा आणि काहीतरी अंड होतं काहीतरी होतं ते, आणि बाबांना बघायचं होतं कि हे इतकी किती समर्पित है। तो मुंह खोलने को लगाया मम्मा को, मम्मा ने मुंह खोल दिया। बाबा ने खिलाया नहीं, लेकिन बाबा ने परीक्षा ली थी। मतलब यहाँ तक मम्मा समर्पित थी, और उसी के कारण ये जो समर्पणता थी दोनों की, उस कारण वो लक्ष्मी नारायण बनने वाले। तो हमें भी पुरुषार्थ करना है। हम बहुत सारी युक्तियाँ देखेंगे पुरुषार्थ की, बाबा ने जो आइडियाज़ बताई है, लेकिन सबसे पहले हमको बाबा पर तन मन धन से बुद्धि से समर्पित हो जाना है। अच्छा, ओम शांति। अभी समय समाप्त हुआ। अभी कल से सब पॉइंट्स देखेंगे, और आज डायरेक्ट अभी साकार बाबा के द्वारा हम याद प्यार लेंगे। ये बाबा की ओरिजिनल आवाज थी। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।